रघुनाथ दास महापात्र की अद्भुत कहानी। श्री कृष्णचंद्र महापात्र बहुत बड़े जमींदार थे। उनके पास जितना अधिक धन था उससे भी अधिक उदार हृदय पाया था। उन्होंने उनकी पतिव्रता पत्नी कमला भी पति के समान ही अतिथि अभ्यागतों की सेवा में लगी रहती थी। दंपति के एक ही पुत्र था, रघुनाथ। जब रघुनाथ 17 वर्ष के हुए तब कलावतीपुर के गंगाधर करण नामक धनी मानी पुरुष की अन्नपूर्णा नाम की कन्या से उनका विवाह हो गया। श्री कृष्णचंद्र महापात्र बहुत ही दयालु पुरुष थे। देश में उस समय लगातार कई वर्षों तक अकाल पड़ा। प्रजा को जब अपने ही लिए पेट को रोटी न मिलती हो तब उससे लगान कहाँ से मिले। उदार हृदय जमींदार ने लगान वसूल करना छोड़ ही दिया। इधर अकाल पड़ने से भूखे कंगाल लोग अन्न की आशा से जमींदार के द्वार पर आने लगे। लगान मिलता नहीं और अतिथियों की संख्या बढ़ गई। कृष्णचंद्र का खर्च बेहद बढ़ गया। जमींदारी पर ऋण हो गया। चिंता करते करते वे बीमार हो गए। अपने को मरणासन जानकर रघुनाथ को पास बुलाकर उन्होंने कहा, बेटा मैं तो जा रहा हूँ, तुम मेरी एक बात रखना, जहाँ तक हो सके ऋण चुका देना। किसी को धोखा देने की भावना कभी मन में मत लाना। भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। कृष्णचंद्र ने सदा के लिए आंखें बंद कर ली। उनकी पतिव्रता पत्नी कमला पति के साथ सती हो गई। रघुनाथ माता पिता से रहित अनाथ हो गए। उनकी स्त्री अन्नपूर्णा धनी घर की लड़की थी। वो अपने 7 भाइयों में सबसे छोटी थी, अतएव माता पिता और भाइयों का उस पर बहुत स्नेह था। इस कारण वह पिता के घर ही रहती थी। रघुनाथ के श्वशुर बहुत धनी होने पर भी अत्यंत कृपण थे। जामाता के संकट पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। कंजूस ही असल में सबसे बड़ा दरिद्र होता है। वह एक एक कौड़ी समेट कर रखता है। माता पिता भाई पुत्र तो क्या, अपने प्राण संकट में हो तब भी वह धन को खर्च नहीं करता। रघुनाथ भी सहायता मांगने ससुराल नहीं गए। उनके पास जो कुछ बर्तन, कपड़े, पशु तथा और भी सामान था उसे बेचकर पिता का पूरा ऋण उन्होंने चुका दिया। घर तक बिक गया ऋण चुकाने में। ससुराल से जो दहेज मिला था उससे उन्होंने देव सेवा का नियमित प्रबंध कर दिया। जो कल तक राजकुमार था वही घर से कौपीन लगाकर और फटा कपड़ा लपेट कर निकला। एक रात्रि में एक वृक्ष के नीचे भूमि पर पड़े पड़े रघुनाथ सोचने लगा, इस प्रकार गांव गांव भटक कर केवल कुक शुकर की भांति पेट भरते हुए जीवन नष्ट करने में क्या लाभ है। क्यों न किसी पुण्य क्षेत्र में चलकर भजन किया जाए। रघुनाथ दूसरे ही दिन चल पड़े। वे नीलाचल पहुंच गए। श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करके वे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, प्रभु मेरे माता पिता दोनों मर गए, आज रघु अर्षित हो गया है। मैं अब तुम्हारे श्री चरणों का आश्रय लेने आया हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो करो। रघुनाथ तुम्हारा खरीदा हुआ दास हैं। सच्चे हृदय की प्रार्थना प्रभु अवश्य स्वीकार करते हैं। रघुनाथ अब पुरी में ही रहने लगे। उनका चित्त आनंद पूर्ण हो गया। उन्हें अपने घर के ऐश्वर्य तथा पत्नी का भी कभी स्मरण नहीं होता था। कुछ दिनों में रघुनाथ की ससुराल भी यह सब समाचार पहुंचा। गंगाधर दास ने रघुनाथ को 10-20 खोटी खरी बककर पुत्रों के सामने प्रस्ताव किया। समझ लेना चाहिए कि अन्नपूर्णा का विवाह हुआ ही नहीं, उसका दूसरा विवाह कर देना चाहिए। भिखारी को संबंधी मानना पिता के समान पुत्रों को भी अपने सम्मान में बट्टा लगाने वाला जान पड़ा। सबने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ढूंढने पर राजमंत्री का पुत्र वसु महापात्र उन्हें वर के रूप में मिल गया। वसु महापात्र अत्यंत कामुक तथा अधार्मिक था। अपनी पापवृत्ति के कारण उसने यह विवाह स्वीकार कर लिया। फाल्गुन की शुक्ल पंचमी विवाह तिथि निश्चित हो गई। गंगाधर दास और मंत्री पुत्र दोनों धनी पुरुष थे। समाज में इनका विरोध करने का साहस कोई नहीं कर सका। अन्नपूर्णा को अवस्था 15 वर्ष की हो चुकी थी। माता पिता का विचार जानकर वह व्याकुल हो उठी और कोई उपाय तो था नहीं। मन ही मन वह भगवान को पुकारने लगी, प्रभु यह क्या हो रहा है। मेरे प्राणनाथ जीवित हैं और मेरे पुनर्विवाह को बात चल रही है। मैं अपना शरीर तो स्वामी के चरणों में अर्पित कर चुकी हूँ। इस शरीर पर अब मेरा कोई अधिकार नहीं है। दूसरे का मुख में इस शरीर से कैसे देखूंगी। दया सागर मुझ अवला की तुम ही शरण हो। तुमने द्रौपदी को लज्जा रखी, गजेंद्र के प्राण बचाए, आज मुझ दोना की पुकार भी सुनो, मेरा उद्धार करो नाथ। अन्नपूर्णा अब दिन रात अकेली बैठी भगवान प्रार्थना करती और आंसू बहाया करती। उसे खाना पोना, हंसना बोलना कुछ भी अच्छा न लगता। घर में एक पुरानी दासी थी जिसने अन्नपूर्णा को पाला था। उसे अन्नपूर्णा ने अपनी कष्ट कहानी सुनाई और उसके द्वारा पता लगाया कि मोहल्ले के कुछ लोग नीलाचल जाने वाले हैं। उस पतिव्रता ने पत्र में पति को सब बातें लिखकर शीघ्र चले आने को लिखा। उसने अंत में लिखा, मेरे स्वामी
मैं तो आपकी दासी हूँ, आप यहाँ आएं या ना आएं, यह आपकी इच्छा पर निर्भर है, किंतु मैं तो दिन गिन रही हूँ। यदि इस बीच में आपने आकर मुझे दर्शन न दिया तो मैं अवश्य प्राण त्याग दूंगी। अन्नपूर्णा ने दासी को पत्र देकर कहा, धाई माँ, पत्र देकर उन लोगों से कहना कि मेरा जीवन उनके ही हाथ में है। मेरा पत्र मेरे स्वामी के पास पहुंचा देंगे तो मैं उनकी जन्म जन्म तक ऋणी रहूंगी। दासी ने पत्र यात्रियों को दिया। एक पतिव्रता नारी के प्रति भला किस सत्पुरुष के हृदय में सहानुभूति न होगी। माय के अंतिम दिनों में वे लोग पुरी पहुंचे। बड़ी कठिनाई रघु और शीत को ढूंढकर उन्होंने पत्र दिया। रघु ने पत्र पढ़ा और वे व्याकुल हो गए। कलावतीपुर लगभग 1 महीने का मार्ग है और फाल्गुन को शुक्ल पंचमी को केवल 10 दिन शेष हैं। वे कुछ भी स्थिर न कर सके। श्रीनाथ जी, उन्होंने प्रार्थना की, करुणा सागर प्रभो, एक सती व्याकुल हो रही है, उसके संताप को अब आपके अतिरिक्त कोई दूर नहीं कर सकता। तुम्हारे अतिरिक्त अब कोई उसका रक्षक नहीं। रात अधिक हो गई थी। रघु का कोई घर तो था नहीं। सिंहद्वार के पास टाट का एक फटा चिथड़ा डालकर भगवान प्रार्थना करते करते वे सो गए। जो अपने को निर्बल समझकर श्रीहरि की शरण लेता है, उसकी पुकार वे दयाधाम तत्काल सुनते हैं। कृपासागर प्रभु ने सोते हुए रघुनाथ को कलावतीपुर में पहुंचा दिया। रघुनाथ जब प्रातःकाल जगे तो चौंक पड़े। उन्हें पुरी के भगवान के मंदिर का सिंहद्वार तथा दूसरे परिचित भवन आदि कुछ नहीं दिख पड़े। लोगों से पूछने पर उन्हें पता लगा कि वे कलावतीपुर में गंगाधर दास को कोठी के सामने पड़े हैं। भगवान जगन्नाथ की कृपा का स्मरण करके वे गदगद हो गए। प्रातःकाल गंगाधर दास के पुत्र घर से बाहर आए तो रघुनाथ को देखकर उनका मुख ही सूख गया। लोकलाज के भय से गंगाधर दास ने जामाता को भीतर बुला लिया। अन्नपूर्णा तो समाचार पाकर ही हर्ष विह्वल हो गयो। ससुर तथा सालों ने भीतर के द्वेष को छिपाकर रघुनाथ का पूरा आदर सत्कार किया। भोजन के पश्चात रघुनाथ विश्राम करने लगे। सती अन्नपूर्णा ने आकर पति के पदों को अपने आंसुओं से भिगो दिया। गंगाधर दास ने रघुनाथ के स्वागत सत्कार से छुट्टी पाकर स्त्री तथा पुत्रों को एकत्र करके मंत्रणा की, आज ही रात को विष देकर इस भिखारी को समाप्त कर देना चाहिए। अन्नपूर्णा की तो कोई चिंता नहीं है, वह मंत्री के पुत्र से विवाह हो जाने पर सुखी हो जाएगी। भला पापियों को सती नारी के हृदय के सुख दुख का अनुमान कैसे हो। पापमूर्ति गंगाधर को पत्नी ने या के समय जो नाना प्रकार के भोजन रघुनाथ के लिए बनाए, उनमें विष मिला दिया। माता पिता और भाइयों की दिन भर को फुसफुसाहट ने अन्नपूर्णा की मन में संदेह उत्पन्न कर दिया था। रसोई में सहायता देने के बहाने वह माता के पास रुक गई थी। कुछ देर में जब सब बातें उसको समझ में आ गईं, तब उसका हृदय कांप गया। पति को सावधान करने वह दौड़ी गई, किंतु गंगाधर के लड़के सैर करने के बहाने उन्हें घर से बाहर ले गए थे। अब वह क्या करे। जरा से ताड़पत्र के टुकड़े पर उसने लिखा, भोजन में हलाहल विष है। उसने देखा था ससुराल में कि उसके स्वामी बड़े प्रेम से पहले पिष्टक एक बंगला मिठाई खाते हैं, अतः अवसर पाकर एक पिष्टक में उसने वह ताड़पत्र का टुकड़ा रख दिया। सोने के थाल में भोजन परसकर पापिष्ठा सास ने जामाता को भोजन के लिए बुलाया। रघुनाथ ने भगवान को भोग लगाया। अन्नपूर्णा छिपकर देख रही थी। उसका हृदय धड़क रहा था। यदि उसके स्वामी ने उस पिष्टक के बदले कोई और पदार्थ उठाया तो वह चिल्लाकर उन्हें सावधान कर देगी, परंतु उसने देखा कि उसके पति ने वहां पिष्टक पहले तोड़ा है और ताड़पत्र पढ़ भी लिया है। वह निश्चिंत हो गई। माता ने उसे वहां से हट जाने को कहा था। अब वह निश्चिंत मन से चली गई। रघुनाथ ने ताड़पत्र देखा और सब समझ लिया। उनके नेत्र भर आए। वे कहने लगे, प्रभो, मेरे लिए तो आपका यह पवित्र प्रसाद है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, किंतु मुझ अधम ने आपको अनजान में आज विष मिले भोजन का भोग लगाया, इसके लिए मुझे क्षमा करना। मेरे स्वामी, मेरे प्राण रहें या जाएं, किंतु आपके प्रसाद का मैं अपमान नहीं कर सकता। रघुनाथ ने जानबूझकर वह विष मिश्रित अन्न खा लिया। थाली में एक कण भी नहीं छोड़ा। उग्र विष था, अतः रघुनाथ तत्काल मूर्छित होकर गिरे और छटपटाकर उनका शरीर अकड़ गया, नीला पड़ गया। गंगाधर को स्त्री ने दौड़कर पति पुत्रों को समाचार दिया। सबने सवेरे लाश को गाड़ देने का विचार किया। रात को रघुनाथ को सपने काट लिया। यह घोषणा कर देंगे ऐसा सोच लिया। कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। अपूर्णा का हृदय अशांत था। स्वामी ने सूचना देख लो, इससे वह अलग हट आई थी, पर उसे धैर्य नहीं था। कुछ देर में उसने माता पिता तथा भाइयों को इधर उधर आते जाते तथा कानाफूसी करते सुना। उसके मन में संदेह हो गया। सबके चले जाने पर वह उस कमरे के पास गई। कमरे का द्वार बाहर से बंद था।
भीतर दीपक जल रहा था। रघुनाथ का जीवन रहित नीला देह पृथ्वी पर पड़ा था। वह सती मूर्छित होकर गिर पड़ी। मूर्छा दूर होने पर वह कातर हृदय से पुकारने लगी। आर्त हृदय की पुकार सुनकर वे दयाधाम श्रीहरि स्वयं आकुल हो उठते हैं। अन्नपूर्णा को कमरे में कुछ आहट जान पड़ी। उसने देखा कि कमरा स्निग्ध ज्योति से भर गया है। उसने सुना कोई अमृतपूर्ण दिव्य स्वर से कह रहा है, बेटा रघुनाथ, तू इस प्रकार क्यों अचेत पड़ा है? उठ, देख, मैं आ गया। भला तुच्छ विष तेरा क्या बिगाड़ सकता है? रघुनाथ ने अंगड़ाई ली और उठ बैठे। अन्नपूर्णा इस आनंद को संभाल न सकी। वह पहले शोक से मूर्छित हुई थी, अब हर्ष से मूर्छित हो गई। मूर्छा दूर होने पर वह अपने सोने के कमरे में चली गई। पिता ने उसी समय आकर उसका द्वार बाहर से बंद कर दिया। रघुनाथ इस प्रकार जगा था जैसे गाढ़ी नींद से किसी ने उसे जगा दिया हो। एक बार उसने चारों ओर देखा। भगवान उसे जीवन दान करके अदृश्य हो गए थे, पर उसके हृदय में वे साकार हो रहे थे। उसे स्मरण आ गया कि वह तो विष खाकर मर चुका था। सर्वसमर्थ भक्तवत्सल हरि को छोड़ भला और कौन उसे जीवन दान करता। प्रेम को बाद में यह कितना रोया, कितना हंसा, कुछ ठिकाना नहीं। रामकृष्ण हरि कहता वह नृत्य करने लगा। पापी को उसका पाप जितना कष्ट देता है उतना कष्ट उसे नहीं मिलता जिसे वो पापी सताता है। रघुनाथ दास तो विष के कारण मूर्छित हो गया था, कष्ट तो उसे बहुत कम हुआ था, परंतु गंगाधर दास तथा उनकी स्त्री और पुत्रों को रात भर फांसी का तख्ता दिखता रहा। उन्हें बराबर यह भय लगा रहा कि कोई अवश्य समाचार देने गया होगा, अवश्य राज्य के सिपाही आते होंगे। पक्षी की फड़फड़ाहट और पत्तों के हिलने को ध्वनि से भी वे व्याकुल होकर इधर उधर देखने लगते थे कि उन्हें पकड़ने तो कोई नहीं आया। रात काटना उन्हें कठिन हो गया। थोड़ा प्रकाश होते ही मुर्दे को गाड़ देने के विचार से वे रसोई घर के पास गए। द्वार खोलते ही गंगाधर दास ठिठक कर खड़े रह गए। रघुनाथ के शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही थी, नेत्रों से धारा चल रही थी, होंठ कुछ बोलते से कांप रहे थे। ये अपने आप में नहीं थे, सब के सब एक दूसरे की ओर देखने लगे, काटो तो खून नहीं। सहसा रघुनाथ जान के, अरे प्रभु तो नहीं हैं। वे अपने प्रभु को पुकारते हुए व्याकुल हो उठे। फिर सास ससुर तथा सालों को देखकर हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए और फिर झूमकर उसी आसन पर बैठ गए। गंगाधर दास ने उनकी ये दशा देखी तो समझ लिया कि यह कोई साधारण आदमी नहीं। उसने उनके चरण पकड़ लिए। रघुनाथ दास ने कहा, आप लोगों का कोई दोष नहीं, सब अपना कर्म फल भोगते हैं। मैंने पूर्व जन्म में किसी को विष देकर मार डाला होगा, इसी से मुझे विष खाना पड़ा। विष खाने पर भी मेरे स्वामी जगन्नाथ जी ने अपनी अहेतु की दया से ही मुझे फिर जीवित किया है। आप लोगों को यदि धर्म का कुछ विचार हो तो मेरी स्त्री मुझे दे दीजिए, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। न देना चाहे तो जो इच्छा हो करें, पर अब मैं जाऊंगा। रघुनाथ दास को गंगाधर ने एक दिन रुकने को कहा, पर ये उनके घर में नहीं रुके। उनके पर से बाहर पेड़ की छाया में वे बैठ गए। गंगाधर दास ने अपनी पुत्री से उसकी इच्छा पूछी। उस पतिव्रता ने दृढ़ता से कहा, पिताजी, मेरा अपराध क्षमा करें। मेरे पतिदेव राह के भिखारी सही, पर मेरे तो वे ही देवता हैं। एकमात्र वे ही मेरी गति हैं। मैं उनके साथ जाऊंगी। आप लोग मुझे पर पुरुष के हाथ देना चाहते हैं। पिता होकर भी आप अपनी कन्या को व्यभिचारिणी बनाना चाहते हैं। धिक्कार है आपको, आप मुझे छोकरी मत समझे। प्राण रहते मुझे कोई दूसरा छू नहीं सकता। मेरे साथ जबरदस्ती की गई तो मैं आत्महत्या कर लूंगी और एक सती के शाप से आपका यह सारा वैभव भस्म हो जाएगा। रोते रोते वह फिर पिता के पैरों पर गिर पड़ी और अपने पति के साथ भेज देने की प्रार्थना करने लगी। गंगाधर दास रघुनाथ का प्रभाव तथा पुत्री की दृढ़ता देखकर डर गए। उन्होंने बहुत से धन रत्न के साथ कन्या रघुनाथ के पास उपस्थित कर दी। रघुनाथ जी अपनी पत्नी के साथ जय जगन्नाथ कहकर पुरी की ओर चल पड़े। गंगाधर दास को भिखारी के हाथ पुत्री सौंपने का कर अब भी व्याकुल किए था। उन्होंने मंत्री पुत्र के पास संदेश भेजा, अन्नपूर्णा को एक कंगाल लिए जा रहा है। तुम में साहस हो तो उसे मारकर अन्नपूर्णा को ले आओ। समाचार पाकर मंत्री पुत्र ने कई हजार घुड़सवार सैनिक रघुनाथ की खोज में भेज दिए। रघुनाथ तो भगवान का नाम कीर्तन करते चले जा रहे थे। पीछे से घोड़ों की टापों का शब्द और सैनिकों की ललकार सुनकर अन्नपूर्णा डर गई। रघुनाथ दास ने कहा, तुम डरती क्यों हो? मेरे स्वामी का नाम जगन्नाथ है, ये तुम जानती हो ना, जो विष से मरे हुए को जीवित कर देते हैं। उन दयाधाम की लीला देखती चलो। उसी समय दो परम तेजस्वी राजपूत घुड़सवार वहां आए और पूछने लगे, तुम लोग कौन हो? कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे